अमेरिका से आने वाले अवैध प्रवासियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीते 16 फरवरी को अवैध प्रवासियों को लेकर तीसरी फ्लाइट अमेरिका से अमृतसर पहुंची। ऐसे में अब अमेरिका से डिपोर्ट किए गए कुल भारतीयों की संख्या 332 हो गई है। डिपोर्ट किए गए लोगों ने अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तेजवाना बॉर्डर क्रॉस किया और बॉर्डर क्रॉस करने के 1-2 सेकंड बाद ही वो पुलिस आ गई और हमें चौकी में ले गई। 2-2.5 घंटे चौकी में रखा और फिर हमें कैंप में शिफ्ट कर दिया सैन डिएगो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको डिपोर्ट करेंगे, उन्होंने बताया या क्या, या कोई वकील वगैरह या कुछ ऐसी ऑप्शन थी? वो जेल थी भाई, और मतलब कि उसमें कोई नहीं हम कर सकते थे, कोई वकील नहीं कर सकते, हमें कोई फ़ोन नहीं मिला, कोई नहीं। मतलब कि 27 नवंबर को हमारा फ़ोन, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार, सब कुछ निकाल के वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ, दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया। बताया उन्होंने, आप बता रहे थे कि बताया भी कि रिलीजन है, तब भी उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया, क्या किया? हाँ, मतलब कि मैंने उतार के फिर टेबल पे रख दिया। मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी। पिछले दिनों जब डिपोर्ट किए गए लोगों की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई थी, उसमें लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां देखी जा सकती हैं। इस तरह की तस्वीरों को लेकर देश की राजनीति में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में गैर नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया वैसे तो बेहद जटिल होती है और यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के द्वारा इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। आईसीई की माने तो वीजा नियमों का उल्लंघन करने, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने या फिर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनने पर अमेरिका दूसरे देशों के नागरिकों को डिपोर्ट करता है। अमेरिकी एजेंसी की माने तो जो कोई भी इन गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है उसे पहले हिरासत में लिया जाता है और हिरासत केंद्र में ले जाया जाता है। वे तब तक वहीं रहते हैं जब तक उन्हें इमिग्रेशन अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता है। अदालत सुनवाई करने के बाद ऐसे लोगों को उनके अपने देश में डिपोर्ट करने के आदेश देती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका से जिन भारतीयों को डिपोर्ट किया गया उनके हाथों में हथकड़ियाँ क्यों थी? हथकड़ियों में अमेरिका से निर्वासित भारतीयों की तस्वीरों ने भारत में खूब हंगामा मचाया। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने भारत सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसे सरकार का फेलियर बताया। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे एक एसओपी बताते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका में डिपोर्ट करने की प्रक्रिया ही यही है। अमेरिका में जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को उन्हें हथकड़ी लगाने की अनुमति दी जाती है। Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. Provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. आपको बताएं तो हाल ही में अमेरिका में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान अवैध अप्रवासन को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारत के प्रवासियों के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि जो लोग दूसरे देशों में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जहां तक कि भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो लोग सत्यापित हैं और वास्तव में भारत के नागरिक हैं, अगर वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं तो भारत उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा
कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस वक्त अमेरिका में 1.44 मिलियन यानी कि करीब 14,40,000 अप्रवासी हैं जो आईसीई की गैर हिरासत सूची में जिन्हें रखा गया है और इन लोगों के निष्कासन के अंतिम आदेश भी दे दिए गए हैं। इसमें लगभग 18,000 भारतीय हैं और 38,000 चीनी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रुख हमेशा से इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर सख्त रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट किया जाए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर